बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दस्तावेज़ में आपके लिए लाए हैं एक और कहानी, यानी दुनिया का नक्शा और बचपन की दनाई। एक रोज़ एक अखबार के मालिक ने अपने अखबार की उस कापी को हाथ में लिया जिसमें दुनिया का नक्शा था। इस नक्शे को इसने छीड़ छाड़ कर 32 छोटे टुकड़ों में बांट दिया। फिर अपने 5 साल बेटे को आवाज़ दी और कहा, बेटा ये दुनिया का नक्शा है लेकिन ये टुकड़ों में बिखरा हुआ है, तुम इसे जोड़ कर दिखाओ। छोटा लड़का जब ये टुकड़े देख कर बैठा तो बहुत परेशान हुआ। इसे न सिर्फ दुनिया के नक्शे की पेचीदगी समझ आ रही थी बल्कि ये बात भी कि किस मुल्क का टुकड़ा कहाँ पर आता है। दुनिया का नक्शा इतना वसीह और पेचीदा है कि एक आम आदमी भी इसके हर मुल्क और सरहद का बखूबी इल्म नहीं रखता। तो 5 साल बच्चे की बात तो छोड़े, वो कुछ देर तक बेहद सोचता रहा। हर टुकड़ा उठाकर मुख्तलिफ जगह पर रखता, फिर इधर उधर घुमाता रहा, मगर कुछ समझ न आया। ये काम निहायत दानिश्वर था और वो बार बार उलझ कर बैठ जाता, मगर इसका सब्र और हौसला खत्म नहीं हुआ। वो बार बार कोशिश करता रहा कि कहीं न कहीं वो दुरुस्त तरतीब पकड़ जाएगा। कुछ देर बाद इसने सब टुकड़े उठाए, लेकिन नक्शे की उस जानिब से नहीं बल्कि उल्टे रुख की तरफ। वहाँ एक सेफ्टी ब्लेड के इश्तिहार का बड़ा सा चेहरा था जिसमें एक शख्स शेव कर रहा था। इस बार इसने टुकड़ों को उल्टा करके इस शख्स के चेहरे को जोड़ना शुरू। चंद मिनटों में उस छोटे लड़के ने पूरी तस्वीर को मुकम्मल कर लिया। उसके चेहरे पर खुशी थी और वो फख्र से अपने वालिद के सामने तस्वीर रखकर बोला, बाबा जान, मैंने असल नक्शा नहीं जोड़ा बल्कि इस इश्तिहार में दिखाए गए आदमी को जोड़ा है, और अगर ये आदमी जुड़ सकता है तो फिर पूरी दुनिया भी जुड़ ली जाएगी। ये बात सुनकर वालिद हैरत ज़दा और गौर व फिक्र में मुब्तला हो गए। इन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि यही हकीकी हिकमत है। ये दुनिया के पेचीदा मसाइल को समझने और इनका हल तलाश करने का वही तरीका है जैसे हम सबको अपनाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक मासूम बच्चे की जहानत का किस्सा नहीं बल्कि एक गहरा फलसफा भी है। दुनिया के मसाइल, इख्तिलाफात और पेचीदगियाँ इतनी बड़ी और पेचीदा है कि अगर हम इन्हें बराह रास्त यानी नक्शे की तरह देखें तो हम उलझ जाते हैं, लेकिन अगर हम नुक्ता नजर बदल कर दूसरी तरफ से यानी अपनी सोच में नरमी और नई हिकमत लाए तो मसाइल का हल आसान हो जाता है। यही वो पैगाम जो मशहूर अदीब और फलसफी इशफाक अहमद ने अपनी किताब ज़ाविया में सफ़ा नंबर 141 पर बयान किया है। इन्होंने इस कहानी के जरिए हमें ये सिखाया है कि हालात चाहे जितने भी पेचीदा क्यों न हो, अगर हम हिकमत और सब्र के साथ नए अंदाज में गौर करें तो हर मुश्किल का हल हो सकता है। दुआ और उम्मीद, हमारा माशरा, मुल्क और दुनिया आज भी इंतहाई पेचीदा मसाइल से दुचार है। हम सबको चाहिए कि हम अपनी सोच को वसीह करें, दूसरों की राय का एहतराम करें और सब्र और हिकमत के साथ हल तलाश। इसी तरह दस्तावेज चैनल पर आपके लिए ऐसे ही हकाए, कहानियाँ और सबक लेकर आता रहूँगा जो जिंदगी को बेहतर और दुनिया को करीब करने में मददगार साबित हो।